हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वाले जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, हमारी क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आइए फिर आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हमारा जो पेस है वो बना रहे। ठीक है, तो कल का पहला क्वेश्चन था, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो ये था छत्तीसगढ़ का बालोद। ठीक है, ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यहाँ पे पिछले 2 सालों में कोई भी बाल विवाह के केस दर्ज नहीं किए गए हैं। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर राजीव वर्मा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने मिस्टर धर्मेंद्र को रिप्लेस किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो हमारी रैंक इसमें 128 थी। और कितनी कंट्रीज़ में? तो 128 रैंक थी आउट ऑफ 184 कंट्रीज़। ठीक है, 184 कंट्रीज़ को यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे पे है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे है आयरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के साथ हम मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो हम 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को संचालित करने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो ये जो एक्सरसाइज है ड्रोन कवच नाम की, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स ने। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। और यहाँ पे सोडार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरुआत कर दी है? तो आंसर है यहाँ पे केरला। इससे 10 टूरिस्ट सर्किट को बनाया जाएगा। बुआलोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया। ये तूफान किस क्षेत्र या महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो ये डेवलप हुआ था पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका नाम किस कंट्री ने रखा है? तो थाईलैंड ने। याद रखिएगा, इस तूफान ने किन कंट्रीज को हिट किया? वियतनाम और फिलीपींस को। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों के लिए व्यापक कैंसर देखभाल नीति के अंतर्गत महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो ये है यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, सितंबर 2025 में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो यहाँ पे आंसर है तेलंगाना। ठीक है, सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहाँ पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 3रे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर है बिहार, पटना। ठीक है, पटना में ये जो उन्मेष है ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें हमारे 15वें जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो 2 विनर हैं इस साल के। पहले हैं सहज समृद्धि, ये मैसूर से हैं, और दूसरे हैं श्री वीरप्पन जो कि कुड्डालोर से हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाके, तो आप हमारा कल का जो लेक्चर है वो ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बस आंसर देके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करने से पहले बस मैं एक छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही पिछले अगर आप 8 महीने का करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, यानी जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स की ई बुक, तो उसके लिए भी आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल भी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है किस तरह से वो क्रिएट की गई है। हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स को लगा के, ताकि आप इसको बहुत दिनों तक आसानी से याद रख सकें। साथ ही आपका जो स्टैटिक जीके है वो भी तैयार होता चले करंट अफेयर्स के साथ साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा और यहाँ पर आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज का अपना क्लास हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ।
एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो एनसीसी के 35वें नंबर के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 1 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया है। ओके, एनसीसी की बात करेंगे तो दुनिया का ये सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ये कब फॉर्म हुआ था? तो 16 जुलाई 1948 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, याद रखिएगा एनसीसी के 35 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इसी के साथ चलिए हम एक बार सैन्य नियुक्तियों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में सामने आए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख हैं मिस्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें नंबर के महानिदेशक हैं मिस्टर परमेश शिवमणि। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट सैन्य नियुक्तियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? जापान ओपन 2025 आपका जो टेनिस टूर्नामेंट था वो हाल ही में कंक्लूड हुआ है और इसके विनर इस साल रहे हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने जापान ओपन 2025 का खिताब फाइनल्स में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-4 से हराकर जीता है। ठीक है, ये कार्लोस का इस साल का 5वां और करियर का 24वां एकल खिताब है। पुरुष युगल विजेता कौन रहे? मोनाको ह्यूगो निस और एडोर्ड रोजर वेस्लिन फ्रांस से। तो जापान ओपन 2025 की बात करेंगे तो ये 51वां संस्करण था। ये किस श्रेणी में आता है? तो ATP 500 की श्रेणी में, और ये आउटडोर गेम में शामिल किया जाता है। आउटडोर गेम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विनर है कार्लोस अल्कराज। इनकी कंट्री क्या है? स्पेन। इन्होंने किसको हराया? तो टेलर फ्रिट्ज को हराया। टेलर फ्रिट्ज कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो अमेरिका से। इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च कर दिया है? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ये मिशन लॉन्च किया है ताकि जो स्पेस का वेदर है और हेलियोस्फीयर को अच्छे तरीके से हम स्टडी कर सकें? तो ये प्रोजेक्ट अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का है। ठीक है, IMAP मिशन का पूरा नाम क्या है? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, जिसे नासा ने 24 सितंबर को लॉन्च कर दिया है। IMAP मिशन सूर्य पृथ्वी के पहले लैग्रेंज बिंदु, जिसको हम L1 कहते हैं, यहाँ पर स्थित है। लॉन्च व्हीकल यानी किस रॉकेट का यूज़ करते हुए इसको लॉन्च किया गया? तो फैल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया यहाँ पर। और उद्देश्य क्या है? हेलियोस्फीयर यानी सूर्य का जो चुंबकीय बुलबुला है उसको, साथ ही जो हमारा अंतरिक्ष का मौसम है उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को स्टडी करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। और कौन सी कंट्री का ये प्रोजेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का ये प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 2025 हर साल हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं। पर्पस क्या है? जानवरों के अधिकारों को बढ़ावा देना और दुनिया भर में पशु कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना। इस साल के लिए हमने थीम रखी है जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं। सेव एनिमल सेव द प्लैनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023। इसके मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया के अंदर कितनी एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा 1,73,826 डेथ। ठीक है, तो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट में 2022 से 23 तक के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इसको कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुल एक्सीडेंटल मृत्यु
ये कितनी हुई हैं, 2023 में बढ़कर 4,44,104 हो गई हैं, जो 2022 में सिर्फ 4,30,000 के लगभग थी। ठीक है, इनमें यातायात दुर्घटनाओं की वजह से 44.6%, आकस्मिक मृत्यु से 14.3%, डूबने से 8.5% मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना में देखेंगे तो ये 2023 में बढ़कर 4,64,029 हो गई, जबकि 2022 में 4,46,768 थी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु देखेंगे तो ये 2023 में 1.6% बढ़ गया है, 1,73,826 हो गया है अब ये, जबकि 2022 में ये वैल्यू थी 1,71,000। ठीक है, दुर्घटनाओं में शीर्ष शहर ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। पहला है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा है बेंगलुरु, फिर है दिल्ली और फिर जयपुर। ये 5 टॉप शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि कितनी जो है डेथ्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से 2022 से 23 में, तो 1,76,000। ठीक है, आप ये बस 3 नंबर याद रखिएगा, ये जो है आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज ऑप्शन एग्जाम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसने शुरू करी है? तो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है ताकि अवेयरनेस इंक्रीज की जाए अबाउट द पंचायती राज एंड ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायत राज मंत्रालय। तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है। पर्पस क्या है? युवाओं की भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ये जो पहल है ये मॉडल यूथ ग्राम सभा के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 का दिया गया है डॉक्टर आर्थर जेम्स को। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारती दासन विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक हैं डॉक्टर आर्थर जेम्स। इनको पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 का। ये पुरस्कार तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है और पुरस्कार में 50,000 रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। ठीक है, तो इसके विनर कौन थे? डॉक्टर आर्थर जेम्स। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? 11th एडिशन जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का, ये ऑर्गेनाइज किया गया है यूएई के दुबई शहर में। तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन था ये, जो 1 से 2 अक्टूबर को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, दुबई के। पर्पस क्या है? वैश्विक जलवायु संकट से निपटना, नीति सुधार, ग्रीन फाइनेंसिंग और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन की थीम हमने रखी प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाज रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं और इसमें जो है सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड बनाया है अभिषेक शर्मा ने। ठीक है, तो आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में अब तक की सर्वोच्च रेटिंग 931 अंक हासिल करके भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने बनाया। उन्होंने रिकॉर्ड एशिया कप 2025 जो भी हाल फिलहाल हुआ है इसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद बनाया, जिससे उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान के 919 रेटिंग अंक पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आईसीसी पुरुष T20I गेंदबाज रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत के वरुण चक्रवर्ती शीर्ष स्थान पर अभी भी बरकरार हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग याद रखना है। बैट्समैन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा, और अगर हम यहाँ पे गेंदबाज रैंकिंग में देखेंगे तो भारत के वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है ताकि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटरव्यू रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं? इसका नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 1 अक्टूबर 2025 को अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान और सेवानिवृत्त सिविल सेवक अपने यूपीएससी साक्षात्कार अनुभव साझा कर सकते हैं, यानी उनके साथ जो भी कुछ हुआ इंटरव्यू में वो अपना एक्सपीरियंस इस पोर्टल पे जाके लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल को एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। पहला है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज। ये किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है IT पलक्कड़ ने।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका नाम है ई साक्षी पोर्टल। देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी विकास परियोजनाओं से जोड़ने के लिए वर्क फॉर विकसित भारत नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये पोर्टल है नीति आयोग का। किस मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI संचालित उपकरण का अनावरण किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। अखबार और पत्रिका के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 125वें संस्करण में UPSC की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ये है प्रतिभा सेतु। ठीक है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को आप उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि IIT पलक्कड़ ने जो हाल ही में भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च किया, उसका नाम बता दीजिए। तो आपको इसका नाम टूटोस बताना है। इस तरह से रिवर्स करके भी आपसे पूछा जा सकता है हर क्वेश्चन में। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ उसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 के विनर कौन है? P. इनियान। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं P. इनियान। इन्होंने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। आंध्र प्रदेश की गुंटूर में 11 बाजियों में 7 जीत और 4 ड्रॉ के साथ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, यानी 11 जो मैचेस हुए थे उसमें से 7 में विनर थे और साथ ही जो 4 मैच थे वो ड्रॉ हो गए थे। उन्हें पुरस्कार के रूप में 6 लाख रुपए और उप विजेता केरल के 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर H. गौतम कृष्णा को 5 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, तो इनको 6 लाख रुपए मिले हैं और उप विजेता इसमें थे H. गौतम कृष्णा जो कि केरला से हैं, इनको 5 लाख रुपए दिए गए। ओके, तो याद रखिएगा, नेशनल चेस चैंपियनशिप इस साल के विनर कौन रहे हैं? P. इनियान। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीत लिया है? कौन सी इंडियन स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने प्रेस्टिजियस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीत लिया है अपने आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स के लिए इन सस्टेनेबल टूरिज्म एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से प्राप्त किया है। ये सम्मान ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये किसने जीता है? आंसर है आंध्र प्रदेश की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, आप खुद को देख सकें बेसिकली कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आज की ही क्लास में से होते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क है आपके लिए, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हम कब मनाते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है कि ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखिएगा। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। आई रियली होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट में जाके लिख सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.